मॉर्निंग सभी को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संगीत किसे कहते हैं। संगीत में किन किन कलाओं का मिश्रण हुआ है और संगीत के कितने प्रकार हैं। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। संगीत किसे कहते हैं? ठीक है? संगीत शब्द का निर्माण जो है गीत या गै धातु में। धातु किसे कहते हैं? तो धातु जो है शब्दों के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो संगीत शब्द का निर्माण जो है गीत या गै धातु में सम उपसर्ग। क्या उपसर्ग? तो उपसर्ग हम कहते हैं कि वह शब्द जो किसी शब्दों के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है? और सत प्रत्यय, तो प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो किसी शब्दों के बाद में लग करके उसके अर्थ को बदल दे, तो उसको हम कहते हैं प्रत्यय। तो संगीत शब्द का निर्माण जो हुआ है गीत या गै धातु में सम उपसर्ग और कत प्रत्यय के लगने से बना है। ठीक है? अर्थात गीत हो गया आपका मूल शब्द। इसमें आपको सम प्लस गीत प्लस कत बराबर संगीत। तो संगीत शब्द का निर्माण जो हुआ है सम उपसर्ग में गीत, सम उपसर्ग है, गीत मूल धातु है, कत प्रत्यय है, इससे मिलके बना है संगीत, जिसका अर्थ होता है सुंदर गाना। संगीत का जो अर्थ होता है वो होता है सुंदर गाना। विद्वानों के अनुसार संगीत सम का अर्थ जो है सामान्यतः बराबर। बराबर मतलब होता है साथ साथ चलना भी होता है। बराबर मतलब एक दूसरे के इक्वल है, तो उसे हम बराबर करते हैं। साथ साथ चलना या संगति। संगति भी क्या था? संगति मतलब भी साथ साथ चलना। गीत का अर्थ होता है गान। ठीक है? गान मतलब गाना। तो संगीत मानव जीवन की जो है एक कलात्मक उपलब्धि है। कलात्मक मतलब बनावटी। संगीत में जो है हम क्या करते हैं कि बनावटी, यहाँ पे हम बनाते हैं, नया नया डिजाइन तैयार करते हैं। एक कलात्मक उपलब्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करता है। अमूर्त भावना, अमूर्त जिसका कोई निश्चित आकार नहीं हो, तो अमूर्त को जो है मूर्त एक निश्चित आकार प्रदान करने का काम जो है व्यक्ति संगीत के द्वारा करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संगीत वह ललित कला है। ललित कला नया शब्द आया होगा। ललित कला किसे कहते हैं? तो जिन कलाओं के माध्यम से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है, उन कलाओं को हम
ललित कला कहते हैं। एक कला के संबंध में वात्स्यायन एक व्यक्ति हुए, वात्स्यायन, जो अपने ग्रंथ कामसूत्र, कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। तो इन्होंने अपने ग्रंथ कामसूत्र में जो है कला के 64 प्रकार बतलाए हैं। 64 कला का जो है वर्णन किया है। कामसूत्र में वात्स्यायन ने 64 कलाओं का वर्णन किया है। इसके कामसूत्र के टीकाकार हुए यशोधर। यशोधर, यशोधर ने जो है ये इसका टीका किए हैं। ये टोटल जो है 514 कला माने हैं, और मूल कला जो है इन्होंने भी जो है 64 ही माना है। मूल कला जो है ये कामसूत्र के टीकाकार यशोधर हुए, जिन्होंने मूल कला जो है 64 ही ये माने हैं, और कुल कला जो है 514 माने हैं। तो जिन कलाओं के माध्यम से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम कहते हैं ललित कला। लेकिन 64 कला में से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति नहीं होती। 64 कला में से तो मनुष्य को आनंद की प्राप्ति कितने कलाओं से होती है? सिर्फ 5 कला से। सिर्फ 5 कला से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए ललित कला के अंतर्गत सिर्फ 5 कलाओं को समावेशित किया गया है, 5 कलाओं को शामिल किया गया है। यह 5 कला कौन कौन है? तो यह 5 कला है आपका, सबसे पहला है संगीत कला। संगीत कला, उसके बाद है दूसरा काव्य कला, तीसरा वास्तुकला, वास्तुकला, चौथा है आपका मूर्ति कला, और पांचवा है आपका चित्रकला। तो ललित कला जो है, जिन कलाओं के माध्यम से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम ललित कला कहते हैं। ललित कला की संख्या 5 है। यह 5 है संगीत कला, काव्य कला, वास्तुकला, मूर्ति कला और चित्रकला। इन 5 कलाओं से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। इन ललित कलाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक है चल कला, और एक है अचल कला। अचल कला, चल कला और अचल कला। तो चल कला किसे कहते हैं? तो जिन कलाओं की प्रस्तुति हम चलते चलते या किसी भी स्थान पर करते हैं वैसी कलाओं को हम चल कला कहते हैं। अचल कला, तो जिन कलाओं की प्रस्तुति परफॉर्मेंस के लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है तो वैसे कलाओं को हम कहते हैं चल कला।
तो चल कला के अंतर्गत दो कलाओं को शामिल किया गया है, एक है संगीत कला और एक है आपका काव्य कला। जो हम काव्य को भी हम किसी भी समय कहीं भी रास्ते में भी हम कविता कहना शुरू कर दिए। संगीत हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, हम रास्ते चल रहे हैं वहां भी हमने गाना शुरू कर दिया। तो संगीत और काव्य को चल कला कहा गया है। बाकी वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, तो इन कलाओं को, वास्तु मतलब होता है भवन निर्माण, तो वास्तु विद्या भवन निर्माण, तो भवन निर्माण के लिए क्या है, हमें एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है। हम घर कहीं भी नहीं बना सकते हैं, क्या उसके लिए बहुत सामग्री की भी आवश्यकता होती है। मूर्ति कला, मूर्ति बनाने के लिए भी क्या है, हमें बहुत सामग्री की आवश्यकता होती है, तब जाकर के हम मूर्ति। पेंटिंग, चित्रकला, इसके लिए भी क्या है, हमें बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है, तब जाकर के हम इसको निर्माण कर सकते हैं। तो वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, तीनों कलाओं को रखा गया है अचल कला में, और संगीत कला, काव्य कला, इन कलाओं को रखा गया है चल कला में। तो यहाँ पर आपका 3 टाइप से क्वेश्चन, कुल कला की संख्या कितनी है, तो 64। ललित कला की संख्या कितनी है, तो 5। चल कला की संख्या कितनी है, तो 2। अचल कला की संख्या कितनी है, तो 3। संगीत किस प्रकार का कला है, तो चल कला। वास्तुकला किस प्रकार का कला है, अचल कला। तो इस प्रकार से कहीं से भी क्वेश्चन जो है हमारे कंपटीशन परीक्षाओं में घुमा करके पूछा जाता है। तो ललित कला समझ गए कि ललित कला किसे कहते हैं। तो संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर एवं लय के द्वारा हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। संगीत में जो है स्वर, स्वर के मुख्य रूप से 7 प्रकार हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, 7 संख्या है। स्वर के 2 प्रकार हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। लय के 3 प्रकार हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। तो संगीत में जो है स्वर एवं लय के द्वारा जो है हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, हम अपने मन के भाव को किसी के सामने व्यक्त करते हैं। भरत ने संगीत के लिए गांधर्व शब्द का प्रयोग किया है। अब देखिए, एक इससे संबंधित एक शब्द है गंधर्व और एक है गांधर्व। गंधर्व और गांधर्व दोनों में क्या है कि गंधर्व का अर्थ होता है संगीत कलाकार, ठीक है, या संगीतज्ञ कह सकते हैं, संगीतज्ञ, संगीत को जानने वाला, या कलाकार, कलाकार। तो गंधर्व का अर्थ होता है संगीतज्ञ या संगीत को परफॉर्मेंस करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको गंधर्व का, और गांधर्व का अर्थ होता है संगीत, संगीत। तो भरत ने जो है अपने ग्रंथ में संगीत के लिए गांधर्व, गांधर्व शब्द का प्रयोग किया है। नाट्य शास्त्र के अनुसार, नाट्य शास्त्र जानते होंगे, संगीत का आधार ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र को ही माना जाता है। आज जो है हमें संगीत संबंधित किसी भी प्रमाण जो मिलता है तो वह नाट्य शास्त्र में ही मिलता है, जिसमें कुल 36 अध्याय हैं, जिसमें 6 अध्याय जो हैं संगीत के हैं, 28 से लेकर के 33वें अध्याय तक जो है संगीत पर लिखा गया, जिसमें कुल 6000 श्लोक हैं। तो नाट्य शास्त्र के लेखक हो गए भरत। इसके मतलब पूरा इसमें
36 अध्याय है। 36 अध्याय है जिसमें संगीत के जो है 28 से लेके 33 तक संगीत के अध्याय हैं। संगीत अध्याय, संगीत अध्याय है 28 से लेकर के 33वें अध्याय तक। कितना हुआ टोटल? 6 अध्याय हो गया। 6 अध्याय जो है संगीत का है। उसके बाद इसमें प्राचीन संस्करण में 12,000 श्लोक है। नाट्यशास्त्र के प्राचीन संस्करण में 12,000 श्लोक हैं। प्राचीन संस्करण, आधुनिक में जो है आधुनिक संस्करण में आपको मात्र 6,000 श्लोक है। तो नाट्यशास्त्र के लेखक हो गए भरत। कुल 36 अध्याय हैं। 28 से लेके 33 तक जो है संगीत का अध्याय है। उसके बाद 6 अध्याय। प्राचीन संस्करण में 12,000 श्लोक है और आधुनिक संस्करण में जो है सिर्फ 6,000 श्लोक का वर्णन मिलता है। तो नाट्यशास्त्र के अनुसार जो है, नाट्यशास्त्र जो है मुख्य रूप से नाटक पर लिखा गया ग्रंथ है। नाटक पे लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन उस समय नाटक में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए भरत ने जो है नाटक में जो है संगीत का भी स्थान इन्होंने दिया है। इसलिए अंतिम के 6 अध्याय जो है सिर्फ संगीत से संबंधित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय में नाटक में जो है संगीत का बहुत ही उपयोग था। तभी तो भरत ने क्या किए कि संगीत नाटक में भी जो है संगीत का वर्णन किया। अर्थात अगर संगीत का कोई महत्व नहीं होता तो क्या होता, नाट्यशास्त्र में सिर्फ नाटक का ही वर्णन रहता, संगीत की क्या आवश्यकता थी। तो इससे स्पष्ट होता है उस समय संगीत के बिना नाटक संभव नहीं था। तो भारत ने गांधर्व धर्म का प्रयोग किया संगीत के लिए। नाट्यशास्त्र के अनुसार गीत नाटक के प्रमुख अंगों में से अनंत्यम या श्रेष्ठम है। यानी नाटक गीत जो है नाटक के प्रमुख अंगों में से गीत या संगीत को श्रेष्ठम माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। साथ में वादन और नर्तन उसके दोनों के अर्थात गीत के जो है अनुगामी होते हैं। अनुगामी मतलब साथ साथ या उसके अनुसार चलने वाला होता है। अभी के समय में क्या होता है, जितने भी नाटक है गायक है या वादक है, ठीक है, दोनों जो है संगत करता जो है गायक संगीत के अनुसार जो है आपका वादक भी चलते हैं, नर्तक भी जो है सभी आश्रित होता है गाने पर ही। तो संगीत इसलिए तो कहा गया गायन वादन नृत्य तीनों में जो है संगीत को सबसे अधिक प्रधानता दिया गया है। ठीक है।